ये आपके एमपीपीएससी मेंस का क्या नाम से एक डिजीज है। सवाल है कि साहब ये रोग क्या है। ठीक है, ये रोग किस वजह से होता है आपको बता दूं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण। जब किसी में इन तत्वों की कमी हो जाती है तो फिर कौन से रोग जन्म लेते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, हीनता जन्य रोग। तो आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, एक और जोड़ दो यहां पर आप, जल, इत्यादि की कमी से होने वाले रोगों को ही क्या कहा जाता है, हीनता जन्य रोग कहा जाता है। अब ये प्रश्न आपको अगर क्या नाम से, जो मैंने कहा है कि जो आपके पास 20 से 30 शब्दों की समय सीमा रहती है उसके अंडर आपको लिखने के लिए आता है तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। सवाल है प्रश्न कैसे पूछा, एक तो ये तरीका हो गया कि हीनता जन्य रोग क्या है, तो आप ये चीज ऐड कर सकते हैं जो मैंने बोला है। आप चाहें तो लिख लीजिए, लिखिए कि जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल इत्यादि की कमी से होने वाले रोगों को हीनता जन्य रोग कहते हैं। एक तो ये हो गया। अगला प्रश्न ये हो सकता है मेंस में जो आपके पास आएगा 7 मार्क्स में जो आएगा आपके लिए, वो ये हो सकता है कि क्या नाम से, हाँ, हीनता जन्य रोग क्या है, इनके बारे में बताइए और 4 हीनता जन्य रोग लिखे। इस टाइप से प्रश्न आ सकता है। तो अभी जाहिर सी बात है कि इनकी कमी से, तो अभी देख लो कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, और वही रोग ये आपको अंडर मेंशन कर देने। अब इन रोग के लिए अगर आप चाहें तो लूसेंट भी देख सकते हो, वहां पर प्रॉपर बेहतरीन टेबल दिए, मेंस के लिए आराम से होता है, क्योंकि मैंने पहले बोला कर इनके बारे में तुम ज्यादा जान भी लोगे। अब 7 मार्क्स का है तो मतलब वही 50-60 शब्दों की जो समय सीमा उसी के आसपास रहना है, तो तुम्हारे पास इस पर दुनिया भर का ज्ञान है, तो आपके पास स्वतंत्रता थोड़ी है लिखने की। आपको मेंस में एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपको कोई आंसर तैयार भी करना है, निबंध को छोड़ दिया जाए, तो आपको कहां तक शब्दों की समय सीमा को याद रखना है। कोई भी टॉपिक हो तो उसे 200 शब्दों तक याद करके रखिए, उसकी तैयारी आपकी 200 शब्दों पर होनी चाहिए।